लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और जोर आजमाइश में लगी है कि आखिरकार देश में बदलते रंग और बदलते फ्लेवर के साथ किसकी होगी विजय। लेकिन इस 2024 के महासमर में टकराने के लिए जब दोनों ही राजनीतिक पार्टियां तैयार नजर आ रही है तो जनता के भी अपने अलग ही मूड है। लेकिन इसी बीच हम पहुंचे हैं इंदौर के उस चटपटी गली में जो लगातार देश में अपने नाम से विख्यात होती जा रही है। इसी में एक ऐसे लोग से आपको रूबरू कराऊंगा जो लगातार अपने अलग अलग फ्लेवर से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते रहते हैं और ऐसा जायका देते हैं जो इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम पहचान और लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनते हैं। ऐसे में आज उन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिरकार सोशल मीडिया से चली ये चर्चा लोकसभा चुनाव के समर में क्या तैयारी करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो क्या हाल है इंदौर का और कैसा लोकसभा चुनाव का फ्लेवर चल रहा है? इंदौर भैया अपने आप में उत्सव है, जैसे हर रोज कोई ना कोई मना रहा है और अब लोकतंत्र का उत्सव आया है तो उसको भी इंदौर मनाने के लिए तैयार है एकदम तरीके से। और हर एक इंदौरी यही कह रहा है कि लोकसभा चुनाव को भैया आओ। तो भैया राम के फ्लेवर से ये चर्चा शुरू हुई है, कहाँ जाकर थमने वाली? और इस बार तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां यानी बीजेपी हो या कांग्रेस बड़े दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। आपकी क्या तैयारी है? बिल्कुल, चुनाव तो बहुत अच्छे से लड़े जा रहे हैं और हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट उस पर देखने को मिल रहा है। और अभी से ही नहीं, आप देखोगे इंदौर के जब जो हमारे महापौर के लिए जो चुनाव हुए थे उसके बाद फिर विधानसभा हुए, लोकसभा हुए, तो एक इन्फ्लुएंसर्स का बहुत इम्पैक्ट अब कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है। इसीलिए शायद क्रिएटर्स अवार्ड जैसी कोई एक चीज़ इस देश में पहली बार हुई जहाँ पे क्रिएटर्स को पहचाना गया। तो हम तो ये कहेंगे जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो कंट्री को सही डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो एज एन ओपिनियन लीडर हम यही कहेंगे कि उसी डायरेक्शन में हम लोगों को आगे भी सोचते रहना चाहिए और वही हमारी तैयारी भी होगी हमारे ऑडियंस के लिए भी। तो भैया ऑडियंस के लिए भैया ने कर ली है तैयारी। भैया सबसे पहले तो राम यार आओ वहाँ पहलवान सब आनंद मंगल। सब आनंद मंगल। क्या हालचाल है? चुनाव का क्या फ्लेवर दे रहे हो इस बार पब्लिक? चुनाव का फ्लेवर बहुत तगड़ा आ रहा है। वैसे तो इंदौर हमेशा खतरनाक माहौल वाले लोगों का क्षेत्र रहेगा, लेकिन इस बार स्पेशल जो आकाएँ हैं जो ऊपर बैठे हुए उनने स्पेशल डायरेक्शन दिया है कि मुगालते नहीं पालना है, हल्के में नहीं लेना है। तो दोनों पार्टी और दोनों क्या सारी पार्टियाँ बिल्कुल तगड़ी टक्कर देने के लिए एक दूसरे को लिए तैयार है। और उसके साथ साथ हमारा इंदौर और हम इंदौरी भी तैयार है, क्योंकि हमारी एक बहुत ख़तरनाक आदत है हमेशा नंबर 1 बने रहने की। तो हमने हमारे इंदौर को लगातार 7 चक्कर सफाई में नंबर 1 बनाया और सेंचुरी भी मारेंगे पहलवान। लेकिन हम लोगों ने इस बार जिम्मेदारी उठाई है कि इंदौर को सफाई के साथ साथ मतदान में भी 100% वोट डलवा के मतदान में भी नंबर 1 लेके आएंगे भैया। तो आप सभी मित्र बंधु और हमारे एमपी न्यूज़ परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि उस दिन रहता है छुट्टी का दिन, काहे को वोट डालने के लिए। लेकिन उस दिन एवले लोग क्या करते हैं, 3-4 हवा निकल गए, पाताल पानी निकल गए, ओंकारेश्वर निकल गए, ने पिक्चर देखने निकल गए, ने जाने कहाँ रिश्ते नातेदार उनका निकल गए। वो सोचते हैं कि छुट्टी का दिन है, आनंद उठाओ हमारे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन एक एक वोट कीमती रहता है भैया, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो कोई लापरवाही, कोई आलसी वाला, कोई ढिठाई नहीं चलेगी। और मतदान वाले दिन वोट जरूर डाले भैया, क्योंकि अपने इंदौर को सफाई के साथ साथ मतदान में भी नंबर 1 बनाना है। हाँ अच्छा, मतदान में नंबर 1 बनाना, पर जरा इन इंदौरियों को ये भी तो बता दीजिए कि किन किन मुद्दों पर वोट करना है। चटोरी क्या खाने में रह जाते हैं, वोट देने में क्या मुद्दे थोड़े इधर उधर हो जाते हैं? तो इनको ये बता दीजिए कि मुद्दे कौन कौन से रहने वाले जिन पे वोट करें। देखो पहलवान, जनता जागरूक हो गई, उसको अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रहती कि आपको किसको वोट देना है, किसको चुनना है। क्योंकि आजकल हमने देखा है कि बड़ा बुरा चलन चल गया है फ्री वाला मुफ्त में। लेकिन हमने एक देश का नाम सुना है शायद वेनेजुएला, उसका भी मेरे को एक हमारी बहन है नीमा जी, उन्होंने बताया था कि वो देश फ्री के चक्कर में बर्बाद हो गया है। वहाँ का युवा ना तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहा है, ना कोई स्टार्टअप, ना कोई रोज़गार। तो वो बड़ी गंदी आदत होती फ्री में बांटने वाली। उसके बजाय आप रोज़गार प्रोवाइड करवाओ, रोज़गार के साथ साथ शिक्षा और स्टार्टअप को महत्व दो। तो जो व्यक्ति राजनीति के साथ साथ अपने देश, अपने क्षेत्र, अपने युवाओं, अपने समाज, अपने उद्योग, अपनी शिक्षा, सभी चीज़ों को मजबूत करेगा, वही आगे ले जाएगा अपने देश को पहलवान। हाँ, वही आगे ले जाएगा। और ये भैया रणजीत है जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और इंदौरियों का जो जायके से लेकर तमाम चीज़ों की जानकारी देते हैं। आपकी क्या तैयारी है, किन किन मुद्दों को लेकर युवा वोट करें और किस तरह का जो मैसेज है वो आप युवाओं को देना चाहेंगे? हाँ, मैसेज तो यही देना चाहेंगे, वोट को बेचना नहीं है सबसे पहला तो। भले जितनी पार्टी सब दे रही है, सबका लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वोट उसे ही देना है जिसने विकास किया है, जिसने हमारी मतलब क्या परेशानियों का ध्यान रखा है, जो भी जीवन से रिलेटेड रहती है
जैसे रोड हो गया और बिजली हो गई, पानी हो गई, मेन मुद्दा तो यही रहता है। और आप पूछिए भैया। आपकी क्या तैयारी है? आप किन किन मुद्दों को लेकर इस बार लोकसभा चुनाव के इस समर में अपने प्रत्याशी के लिए वोट डालने जाएंगे? मुद्दे तो सर देखिए, अभी पिछले 10 साल से मुद्दे अपने आप समझ में आ रहे हैं कि हमें किसे वोट देना और किसे नहीं। आजकल की जनता समझदार हो गई है और युवाओं का बहुत प्रभाव है वोट पर अपने। तो युवाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और ऐसे में अब सोशल मीडिया के माध्यम से जो इतने भी यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग हैं, ये लगातार जनता के जो मुद्दे हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। आपका क्या मानना है, किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए और ये जो लड़ाई है चॉइस की, ये आखिर कब तक दी एंड होगी और किन किन मुद्दों को लेकर इस बार बहस छिड़ने वाली है? मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि एक बात हमेशा सुनने में ये आती थी कि बोले वोटर्स जो होते हैं वो बिक जाते हैं, कभी शराब के लिए, कभी नोट के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए। अब जब सोशल मीडिया हर बात को आखिरी कोने तक पहुंचा देती है तो मुझे लगता है कि हर कोई इतना समझदार हो गया है कि वो आपसे सब कुछ ले ले, लेकिन इसके बाद वोट उसी को देखने जाएगा जो विकास की बात करे, जो देश को आगे बढ़ाने की बात करे, जो राष्ट्र की बात करे, जो अपनों की बात करे। और यही वो मुद्दे हैं। अगर आप खुश रहेंगे, आपका शहर समृद्ध होगा, आपके जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। यही खास मुद्दे होते हैं जिन पर आगे चुनाव जो है वो लड़े जाते हैं। लेकिन इन बिटवीन हमारी जो कोशिश है वो ये रहती है कि दो पार्टियाँ आपस में लड़ें, हमारे लोग आपस में ना लड़ें। हमें मिलजुल कर सद्भाव से रहना है और ये दूसरी कोशिश है कि वोट डालने ज़रूर जाना है। उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर पाएँ, ताकि विकास या शहर या देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम मतदान करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा जो ज़िला प्रशासन है उसके साथ जुड़कर लोगों को जागरूक कर पाएँ और उनको बोल पाएँ कि भाई छुट्टी ना मनाएं, छुट्टी मनाना है तो वोट डालें, उसके बाद छुट्टी मनाएं। अच्छा, देश में बदलते परिवेश का भी एक माहौल है। जब राजनीतिक पार्टी अपने अपने जो मतदाता हैं उनके साथ अपना अपना फ्लेवर लेकर आ रही है, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या मानसिकता है कि जनता को विकास के नाम पर ही वोट देना चाहिए? जिस तरीके से लोकतंत्र पर लगातार हमले विपक्ष करता आ रहा है कि लगातार लोकतंत्र खतरे में, तो उनका भी कुछ ध्यान रखते हुए नजर आना चाहिए। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि आप चाहे ये बोलें कि लोकतंत्र खतरे में है, चाहे ना बोलें, आप चाहे बोलें विकास हो रहा है या ना हो रहा है, कुछ भी बोलें, जनता आज की डेट में इतनी जागरूक और समझदार होती है कि उसको पता होता है कि उसको वोट किसको देना है। मुद्दे उनके लिए पहले से डिसाइडेड होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन मुद्दों की बात कर रहा है और कौन अपनी राजनीति चमकाने के लिए बात कर रहा है। तो दोनों पार्टी इस चीज़ को अच्छे से समझती, तभी युद्ध स्तर पर तैयारियाँ की जाती जब चुनाव का बुगल बजता है। तो युद्ध स्तर पर तैयारी की जाती है और लगातार ये जो सक्रियता है, ये लगातार ये चॉइस का महासमर है, ये लगातार जारी है। अब अलग अलग फ्लेवर की जब ये गली है तो इसमें अलग अलग चटोरे भी हैं और अलग अलग खाने वाले भी हैं जो लगातार ये आवाज़ खड़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चॉइस के महासमर में जब दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी करने जा रही है तो टक्कर काफ़ी जोरदार होगी। सर, किन किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाला है और क्या कुछ तैयारी हैं आप? मुद्दे तो ऐसा कोई खास है नहीं, बाकी मौका वही चलना है जो भी अभी तक आता रहा है। बाकी ये कंफर्म है कि बीजेपी वापस पलट के आ रही है। अच्छा, बीजेपी को क्यों वोट देना चाहेंगे? कि कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना आपका? धर्म के प्रति, क्योंकि वो बीजेपी ऐसी सरकार है जो पूरे धर्म को वापस लेकर आई है और एकजुट कर रही है सबको। अच्छा, एकजुट कर रही है। राम मंदिर का जो मुद्दा है वो लगातार विपक्ष हमलावर है कि हमको निमंत्रण दिया लेकिन वो गए नहीं हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली रही है पिछले 10 सालों में, कितने नंबर आप देना चाहेंगे? देखिए, उनकी कार्यशैली पे तो 100 में से 100 ही मिल रहा है। बाकी अगर जो लोग नहीं गए, ये उनकी सोच पे डिपेंड है कि राम मंदिर पे उनको निमंत्रण दिया, नहीं जा पाए। अब ये उन लोगों की सोच है, उनकी सोच अपन बदल नहीं सकते, किसी की जीवान आप पकड़ नहीं सकते। तो इन लोगों का कहना है कि किसी की सोच बदल नहीं सकते और लगातार ये जो चॉइस का महासमर है इसको लेकर जो तैयारियां हैं ये जारी है। सर, क्या लगता है चॉइस का जो समर है, महासंग्राम जो है, इसकी शुरुआत हो गई है? क्या लगता है किन किन मुद्दों पर जनता इस बार वोट करेगी? जनता इस बार जो वोट करेगी वो जो है मोदी जी के जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। धारा 370 हटाना और जो है राम मंदिर का निर्माण, ये एक बहुत ही काल्पनिक लगता है कि कभी सोच भी नहीं सकते थे वो काम किया, तो ये तो बहुत ही मुद्दा काम करेगा। अच्छा, आपका क्या मानना है? आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि लोग अधिक से अधिक मतदान करें?
हाँ, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, ताकि एक जो हम चाहते हैं उतनी सीटें हम लोग प्राप्त कर पाएँ उसमें, और मोदी जी को एक बार और मौका दे करके हमको इस भारत को विकसित राष्ट्र में सम्मिलित करवाना, ये हम लोग चाहते हैं। तो ये इंदौर की जनता थी जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत के दावे के साथ ही ये कहती हुई नजर आ रही है कि A24 के महासमर का जब ये मुकाबला अपने अंतिम दौर में जाएगा तो ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक हो जाएगा और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही अपने समर में जीत के लिए ऐसी ही एड़ी चोटी का जो जोर है वो लगाती नजर आएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि 24 का ये महासमर जब अंतिम रूप अपना दिखा रहा होगा और अंतिम निर्णायक मोड़ पर जा रहा होगा तो इस देश का मतदाता किस पर वोट करता है और अपने अधिकारों की जो लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने शुरू की है, इस पर अपना कब तक ठप्पा लगाकर इसको विजय बनाता है और इस लोकतंत्र के समर में अपना आखिरी आदेश सुनाता है। तब तक के लिए आप बने रहिए MP न्यूज़ के साथ।